जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का दास सिलेक्शन शो चैनल पर। आज की हमारी ये सेकंड वीडियो है पॉलिटी की। हम देखो दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी सभी के हिसाब से सभी को मद्देनजर रखते हुए ये जीएस की सीरीज है वो चला रहे हैं। ये पॉलिटी की क्लास में, पॉलिटी की कड़ी सीरीज में ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम जो भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हम अध्ययन कर चुके हैं उसका। आज रहेगा हमारा संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और वीडियो को जो है चैनल को जो है सपोर्ट करें ताकि जो है अगला हमारा जो मोटिवेशन बना रहे आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है भाई। देखो भाई, हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बहुत परीक्षाओं में, आपकी जितनी भी परीक्षा है उनमें क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा क्या थी? सबसे पहले हम समझते हैं संविधान सभा क्या थी। क्या था भाई? भारतीय संविधान बनाने के लिए एक समय समय पर एक संविधान की मांग की गई थी, एक सभा की मांग की गई थी। संविधान नहीं, सभा की मांग की गई थी, ठीक है। कि हमें आजादी मिलेगी तो हम अपना जो संविधान है वो खुद बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो मांग रखी थी, सबसे पहले जो विचार आया था संविधान सभा का, वो आया था 1934 में। किसमें आया था? 1934 में आया था। किसके? एम एन राय ने दिया था। एम एन राय ने दिया था कि हमारे देश के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। ये विचार जो आया था। अब संविधान सभा की मांग जो है, संविधान सभा की जो मांग है वो कांग्रेस के द्वारा पूछ ली जाती है। कब की गई थी? सबसे पहले जो कांग्रेस की मांग है वो 1935 में की जाती है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है। संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है जी। वहीं पर जो है पंडित नेहरू जो है ये घोषणा कर चुके थे। क्या घोषणा कर चुके थे? ये घोषणा कर चुके थे कि जो हमारे भारत का जो संविधान है ना, हमारे देश का जो संविधान का जो निर्माण है, संविधान का जो निर्माण है, उस संविधान निर्माण का जो आधार रहने वाला है, उसका जो आधार रहेगा वो रहेगा क्या? वो रहेगा वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वयस्क मताधिकार इसका आधार रहेगा। वयस्क मताधिकार जो है संविधान निर्माण का जो आधार रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, इस चीज को जो है, जो ये घोषणा की गई थी कि संविधान निर्माण का आधार वयस्क मताधिकार है, इसको जो है स्वीकार किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था अगस्त घोषणा पत्र में। अगस्त जो घोषणा पत्र आया था जो कि 1940 में आया था, उसमें से स्वीकार किया गया था, उसमें से स्वीकार किया गया था, ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे क्या होता है? देखो आगे क्या होता है। आगे क्या होता है? सन 1942 में, सन 1942 में, सन 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। देखो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। देखो क्रिप्स मिशन में क्या है, इसने जो है कांग्रेस के सामने या भारतीयों के सामने जो है संविधान निर्माण की प्रस्ताव संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा भाई। संविधान निर्माण का जो है प्रस्ताव रखा क्रिप्स मिशन के तहत। क्रिप्स मिशन के तहत जो है संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव रखा। लेकिन क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को जो है मुस्लिम जो मुस्लिम लीग थी उसने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कैसे कर दिया? इन्होंने क्या काम किया? अस्वीकार क्यों कर दिया? इन्होंने मांग की थी, किसकी मांग की थी? अलग देश की, कि अलग देश हमारे लिए बनाए जाए और दोनों देशों के लिए अलग अलग जो है संविधान सभा का निर्माण कराया जाए, ठीक है। संविधान सभा का गठन अलग अलग किया जाए और दोनों का संविधान अलग अलग बने, ठीक है भाई। अच्छा, क्रिप्स मिशन के बाद जो है कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था। 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को जो है इसी के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। क्रिप्स मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत जो 1940 में संविधान सभा का गठन किया गया। अच्छा, इससे और सारी चीजें पूछी जाती है। क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो हम आपके सामने देखेंगे। देखो सबसे पहले इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है सीटों से क्वेश्चन बनता है। देखो इसमें क्या है, संविधान सभा ने क्या किया, कुल सीटें रखी 389 सीटें कुल रखी। ये कुल सीटें थी। इनमें से देखो क्या था, इनमें से देखो
296 जो सीट थी, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, 296 जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत के लिए थी। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें दी गई, और वहीं पर 93 सीटें जो थी, 93 सीटें दी गई देसी रियासतों के लिए। देसी रियासतों के लिए यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों में पूछा गया है कि इस कैबिनेट मिशन के, तो आपके संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के तहत जो जिसका गठन हुआ था, उसने जो है देसी रियासतों के लिए जो है कितनी सीटें रखी। ये जो 93 सीट थी सभी रियासतों में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से थी, सभी में जो इसका बंटवारा हुआ था जनसंख्या अनुपात के हिसाब से हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन देख क्या आता है, इनके जो जितने भी 389 जो सदस्य थे या जितनी भी सीटें थी, इन पर चुनाव कैसे होना था। इस पर जो सदस्यों का जो चुनाव था, सदस्यों का जो चुनाव था, उनका चुनाव होना था जो प्रांतीय असेंबली, जो सदस्य प्रांतीय असेंबली में होते, असेंबली प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा होना था, प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा होना था ये जो चुनाव था। इन सदस्यों का जो चुनाव था 389 सीट थी, वो ऐसे भरी जानी थी, जो प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य थे उनके द्वारा इनको फिल करा जाना था, इनके द्वारा ये फिल करा जाना था। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या होता है, जुलाई, इधर पढ़ लेते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है, ये चुनाव होता है, ये जो है चुनाव होता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें कांग्रेस को इसमें मिलती है 208 सीट, 208 सीटों पर कांग्रेस विजय रहती है। वहीं पर मुस्लिम लीग जो है उसे मिलती है 73 सीट। ठीक है, वहीं पर जो अन्य जो थी, अन्य को मिलती है 15 सीट, अन्य को 15 सीट मिलती है। अच्छा, आप इसमें बताओगे जो संविधान सभा में, आपको ये क्वेश्चन बताना है, जो संविधान सभा में कितनी महिला चुनकर आई थी, कितनी महिलाएं चुनकर आई थी, आपको ये क्वेश्चन बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी महिला जो है संविधान सभा में चुनकर आई थी, कितनी महिला संविधान सभा में चुनकर आई थी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, संविधान सभा की जो बैठक होती है, अब क्या होती है, बैठक होती है भाई। अब बैठक होगी भाई, संविधान का निर्माण होगा तो उस पर चर्चा होगी, बैठक होगी। सबसे पहली जो बैठक थी, पहली जो बैठक थी भाई, वो होती है कब, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है जी। लेकिन इसका जो लीग, जो मुस्लिम लीग था, उसने बहिष्कार कर दिया इसका, उसने क्या किया, इसका बहिष्कार किया। तो इसमें जो है कितने सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें जो सिर्फ 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, तो 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है। अच्छा, आगे पूछ ली जाती है, इस जो पहली बैठक हुई थी इसके जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, उस समय के जो सबसे वरिष्ठ थे कौन थे भाई, एसपी सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं वरिष्ठता के आधार पर। लेकिन उसके बाद जो है दूसरी जो बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसके जो अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है और स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, कौन बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा से भी पूछा जाता है और राजेंद्र प्रसाद से भी पूछा जाता है। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें क्या था, जो संविधान सभा है इसकी जो कुल जो है, इसकी कुल 11 बैठक होती हैं, इसकी कुल 11 बैठकें होती हैं, 11 बैठकें कुल इसकी होती हैं। ठीक है जी, कुल 11 बैठकें इसकी संविधान सभा की भाई होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कुल कितनी बैठक होती है, 11 बैठक हुई थी। ठीक है भाई। अच्छा जी, 13 दिसंबर जो 1946 को जो दूसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को जो है जो दूसरी बैठक हुई थी, इसी में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था कह सकते हैं। ठीक है जी। कौन लाया था, पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे जो स्वीकार किया गया था कब, 22 जनवरी को, 22 जनवरी सन 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। ये डेट भी इसमें पूछी गई है, ये डेट भी भाई कई बार पूछी गई है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा से कि संविधान सभा ने इस चीज को कब अपनाया था, संविधान सभा ने इस चीज को कब अपनाया था। ठीक है जी। उससे क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उसमें बनते हैं भाई, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि देखिए संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई चीजें देखते हैं, अपनाई गई चीजें देखते हैं क्या क्या अपनाया था। एक डेट है 22 जुलाई
1947। 22 जुलाई 1947 को जो हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। एक डेट आती है 24 जनवरी 1947 को। इस दिन क्या क्या अपनाया था देखो, इस दिन सबसे पहले अपनाया था क्या, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गान को इसी दिन अपनाया था। वहीं पर एक दूसरा होता है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1947 को अपनाया जाता है। और तीसरी चीज थी इसमें क्या थी, जो 24 जनवरी 1947 को ही भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका चुनाव कर दिया जाता है। कौन बना दिए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया जाता है 24 जनवरी 1950 को। 1947 नहीं, 1950 है भाई, ये मैं गलत बोलेगा, 24 जनवरी 1950 है, ठीक है। हाँ जी, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला जो राष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है जी। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की, क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक यानी 11वीं बैठक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी सन 1950 को होती है भाई। अच्छा, अब इसमें क्या पूछ लिया जाता है, एक चीज और हमारी बची, इसमें पूछ ली जाती है संविधान सभा में जितनी भी कमेटी गठित की गई थी, जितनी भी जो है कमेटी को गठन किया गया था, जितनी भी कमेटी गठित की गई थी उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। क्या कौन कौन सी कमेटी, देखो जैसे कि पंडित नेहरू की बात करें, पंडित नेहरू के अंडर में कौन कौन सी कमेटी थी, कौन कौन सी कमेटी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो इनके अंडर में थी, एक थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, पंडित नेहरू थे। इसके अलावा एक समिति थी दूसरी, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे, इसके अध्यक्ष भी पंडित नेहरू थे, समिति, ठीक है भाई। उसके बाद एक आते हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनसे पूछ लिया जाता है कि ये किस समिति के अध्यक्ष थे, ये किस समिति के, कौन सी समिति के इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे। जैसे कि देखो सरदार पटेल जो है एक थे प्रांतीय संविधान समिति के, कौन से, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा किसके अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटेल साहब से, ठीक है जी। एक थे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एंड जनजातीय, जनजातीय मामलों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक। ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ठीक है जी। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार जनजातीय जो रिलेटेड जो समिति थी उनके अध्यक्ष थे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस किस समिति के अध्यक्ष थे। ये जो अध्यक्ष थे देखो, एक थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे भाई, क्योंकि अध्यक्ष थे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा देखें, इसके अलावा किसके अध्यक्ष थे, एक थे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष, ठीक है जी, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष यही थे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज समिति थी उसके अध्यक्ष यही थे, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा आपके जो वित्त और कर्मचारी समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर हैं वो किस समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित ये किस समिति के अध्यक्ष थे भाई, तो किस समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है प्रारूप समिति से संबंधित कि प्रारूप समिति जो प्रारूप समिति थी इसमें पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्य शामिल थे। जो प्रारूप समिति थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अम्बेडकर साहब के समेत इसमें कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, ठीक है जी। ये थी हमारी संविधान सभा। संविधान सभा से संबंधित हमने ये चीजें देख ली, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि एक तो सबसे पहले पूछा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कि ये क्या थे, विधि मंत्री भी थे। ये बाद में क्या है, भारत के विधि मंत्री भी बने, कानून मंत्री जो है ये बने कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, और इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, देखो सारी चीजों को देख लेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है जी। अच्छा,
अब पूछ लेते हैं संविधान सभा, जैसे संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संविधान सभा, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन था भाई? BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है जी। अच्छा जी, संविधान सभा का जो सचिव कौन था? संविधान सभा का जो सचिव कौन था भाई? ये था HVR अयंगर। HVR अयंगर जो थे वो संविधान सभा के कौन थे? सचिव थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय संविधान जो था, भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकर्ता कौन था? मुख्य प्रारूपकार कौन था? प्रारूपकार कौन था? LN मुखर्जी था। LN मुखर्जी जो थे भारतीय संविधान के क्या थे? मुख्य प्रारूपकार थे। ठीक है जी, मुख्य प्रारूपकार थे। वही अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी प्रारूपकार का मतलब होता है चीफ ड्राफ्टमैन। ठीक है जी। अच्छा, अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रमुख सुलेखक, सुलेखक संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? तो कौन थे? प्रेम बिहारी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ये क्वेश्चन आपके NTPC में पूछा गया है, SSC के कई एग्जाम में पूछा गया है। कौन था? प्रेम बिहारी राजायन। कौन था भाई? प्रेम बिहारी राजायन जो थे वो इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। प्रमुख अध्यक्ष थे। ठीक है भाई।